हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं एंड स्पेशली राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए 500 प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसे शुरू किया गया है, जिससे संबंधित कुछ क्लासेस हो चुकी हैं एंड इसका फोल्डर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के नाम से बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप में से जितने भी लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ से फोल्डर में सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बिहार स्टेट एंड बिहार PGT एग्ज़ाम को लेकर के। आपसे जैसा कि कई बार पहले भी कहा जा चुका है कि क्लासेस आपकी शुरू कर दी गई जाएंगी 1 मई से एंड ये स्टार्ट भी हो चुकी है। इसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जितने भी आप में से बिहार स्टेट एंड बिहार PGT का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वे चाहें तो मेंबरशिप की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्लासेस में आपको 1000 प्रश्न कराए जाएंगे। साथ में ही आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड आपको ये ध्यान रखना है, ये रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है। क्लासेस 1 मई से शुरू हो चुकी हैं एंड इस जो मेंबरशिप है उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 मंथ की रखी गई है, 1 महीने की वैलिडिटी रखी गई है। इस मेंबरशिप क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल पर जब आप विज़िट करते हैं गोल टू सक्सेस पर, तो जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होता है वहीं पर ज्वाइन का ऑप्शन है। जब आप उस ज्वाइन पर ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो सारा प्रोसेस आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। इस मेंबरशिप की जो क्लासेस की जो फ़ी रखी गई है वो 599 रखी गई है। आप में से जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वे चाहें तो मेंबरशिप की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ से शुरू करना था, यहाँ तक हो गया था। प्रश्न है क्लास कोड्स एंड कंट्रोल किसकी पुस्तक है? क्लास कोड्स एंड कंट्रोल किसकी पुस्तक है? ऑप्शंस में दिए गए हैं आंद्रे बेते, FG बेली, बर्नस्टीन, रॉस। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा बताइए? सही क्या होगा यहाँ पर? बर्नस्टीन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बर्नस्टीन की ये पुस्तक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। किसकी है? कोहेन, क्लिनॉट, MJ सेतना, एलियट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं एंड आपको बता दिया जाए कि समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन पर क्लासेस हो चुकी हैं, उनका प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। हालांकि ये जो 500 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, इसके बाद जो 500 प्रश्नों की जो सीरीज़ चलाई गई, इसके बाद जो क्लासेस होंगी उन पर भी ली जाएगी। जो इम्पॉर्टेंट बुक्स होंगी, कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है, उन पर भी क्लासेस आपके लिए लाई जाएगी। यहाँ पर ये पुस्तक किसकी है? सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। क्लिनॉट हो जाएगा यहाँ पर। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है संस्कृति की लघुतम इकाई है। ऑप्शंस हैं प्रति संस्कृति, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक परम तत्व। संस्कृति की लघुतम इकाई पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक तत्व हो जाएगा। और सांस्कृतिक तत्वों का जो सकुल होता है वो क्या कहलाता है? जो सांस्कृतिक तत्वों का जो सकुल होता है उससे ही क्या निर्माण होता है? संस्कृति का निर्माण होता है। ठीक है, संस्कृति की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो सांस्कृतिक तत्व होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। कल्चर, संस्कृति, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है यहाँ पर क्लोवर्ट तथा ओहलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है, निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है ये बताना है। अपराधी उप संस्कृति, संघर्षात्मक उप संस्कृति, प्रत्यावर्तन उप संस्कृति या फिर विद्रोही उप संस्कृति। जिसकी बात उन्होंने नहीं की है वह बतानी है और यहाँ पर विद्रोही उप संस्कृति हो जाएगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी तीनों संस्कृतियों की बात क्लोवर्ट एंड ओहलिन ने की है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है मैकेवर व अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं
उसे सोरोकिन ने क्या कहकर संबोधित किया है? भौतिक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति या फिर विचारात्मक संस्कृति? इन विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा भावात्मक संस्कृति। भावात्मक संस्कृति विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति कहलाती है? आदर्शात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति या फिर इनमें से कोई नहीं? चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति क्या कहलाएगी? आदर्शात्मक संस्कृति। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है। संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? हर्शकोविट्स, क्रोबर, एस.सी. दुबे, लिंटन। संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है। संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का वर्णन इनमें से किसने किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? क्रोबर होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही है? समाज अमूर्त है जबकि समिति मूर्त। समाज अस्थायी है जबकि समिति अस्थायी है। समाज स्थायी है, समिति अस्थायी है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों संभव है लेकिन समिति में केवल संयोग ही संभव है, या फिर उपर्युक्त सभी? यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सारे विकल्प सही हैं, डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, राइट है डी। प्रश्न है, किसके अनुसार मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य हैं जिनका आंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है? जॉनसन, डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी, विलियम पेरी, सी.एम. केस। मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य हैं जिनका आंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, या किसका कहना है? यहाँ पर हो जाएगा राधाकमल मुखर्जी। बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसका तर्क है कि संस्कृति में मनुष्य द्वारा निर्मित वे उपकरण सम्मिलित हैं जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करते हैं? सी.सी. नॉर्थ, ब्राउन, पार्सन्स, एस.सी. दुबे। संस्कृति में मनुष्य द्वारा निर्मित वे उपकरण सम्मिलित हैं जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करते हैं। ये कहना सी.सी. नॉर्थ का है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने वर्ग विश्लेषण के लिए संपत्ति के 4 रूपों का वर्णन किया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, बोर्दियू, डेनियल बेल। सही क्या होगा? ये आपको कई बार बताया गया है। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक संपत्ति या पूंजी, सामाजिक संपत्ति या पूंजी, सांस्कृतिक संपत्ति या पूंजी और प्रतीकात्मक संपत्ति या पूंजी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि प्रत्येक समाज में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं? एक है आदर्शात्मक व्यवस्था और दूसरी है यथार्थ व्यवस्था। विकल्प देख लेते हैं। मैकेवर, कूले, किंग्सले डेविस, किम्बॉल यंग यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसका कहना है कि प्रत्येक समाज में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं? आदर्शात्मक व्यवस्था या जो दूसरी है यथार्थ व्यवस्था? सही हो जाएगा किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु एवं लिंग समूह उदाहरण है? अर्ध समूह के, प्राथमिक समूह के, द्वितीयक समूह के या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ये सभी अर्ध समूह में आ जाएंगे। अर्ध समूह या आभासी समूह के अंतर्गत आएंगे और ये अवधारणा जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर की है। सोशल ग्रुप जब कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर समूह से संबंधित अन्य सभी अवधारणाओं के बारे में भी बात की गई थी। प्रश्न है, संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का किसने प्रयोग किया है? आर.के. मर्टन, एल.एस.के. रॉसी, न्यूकॉम, एच.एच. हाइमैन। संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का प्रयोग इनमें से किसने किया है? रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट किंग मर्टन ने समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया था और इसके निर्माण के लिए, संदर्भ समूह के निर्माण के लिए इन्होंने 2 आधार भी बताए थे। एक तो आकांक्षा है, दूसरा तुलनात्मक अभाव बोध या सापेक्ष वंचना है।
प्रश्न है समाजशास्त्री भाषा में एक संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है या किसका मत है? ऑप्शन है जॉनसन, आर के मर्टन, मैक्स वेबर, दुर्खीम। समाजशास्त्री भाषा में एक संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है या किसका कहना है? विकल्प यहाँ पर जॉनसन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है बल्कि जाने वालों की अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है। यह कथन किसका है? एडरसन, लुईस वर्थ, बर्गेल, ए.आर. देसाई। सही यहाँ पर लुईस वर्थ हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नगरीकरण, नगरीयता, घेटों की अवधारणा, ये सभी लुईस वर्थ द्वारा दी गई हैं। प्रश्न है एलएसडी किस प्रकार का मादक पदार्थ है? उत्तेजक मादक पदार्थ, निश्चेतक मादक पदार्थ, अवसादक मादक पदार्थ या फिर भ्रांतिजनक मादक पदार्थ? यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी होगा, भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? विवाह की निम्न आयु, उच्च अशिक्षितता, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति, व्यावसायिक शिक्षा। जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगा। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कारक बाल अपराध का कारण है? विच्छिन्न परिवार, शिक्षा, व्यक्तित्व, संस्कृति। बाल अपराध का कारण है ये पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? विघटित परिवार। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है अभिव्यक्ति और भाषा को निम्न में से किसने विश्लेषण का आधार स्वीकार किया? हेबरमास, एल्थ्यूजर, ग्राम्सी, फूको। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेबरमास हो जाएगा। और हेबरमास ने संरचनात्मक क्रिया की भी बात की थी। ठीक है, संरचनात्मक क्रिया की भी बात हेबरमास द्वारा की गई है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रौद्योगिकीय कारकों की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, पेरेटो, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में इनमें से कौन करता है? उत्पादन के जो उपकरण है उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी की बात की गई है। उत्पादन के संबंध, पद्धतियाँ, ये सभी आ जाएंगे इसके अंदर। जब इसमें परिवर्तन आता है तो ये सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन भी लाता है, यानी कि इनका एक कथन भी है, अधोसंरचना में परिवर्तन अधिसंरचना में परिवर्तन लाता है। कार्ल मार्क्स का ये कहना है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनको पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। मैक्स वेबर से संबंधित प्रश्न भी कराए गए हैं, पेरेटो भी कराया जा चुका है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जातीय असमानता के उन्मूलन का कारण है? विवाह बंधन, निरक्षरता तथा रूढ़िवाद, शिक्षा, जाति प्रतिष्ठा की भावना। भारत में जातीय असमानता के उन्मूलन का कौन सा कारण है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही होगा शिक्षा। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है इनमें से किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया? ए.आर. देसाई, एस.सी. दुबे, ऑस्कर लेविस या फिर इन सभी ने? ये सभी हो जाएंगे। इसके अलावा मेडलबॉम ने भी किया है, कॉल टेलर ने भी किया है, विल्सन द्वारा भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, या तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, या वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, या नैतिक सत्ता पर आधारित है? वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता क्या है ये पूछा जा रहा है, तो यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल एक्शन को माना था। ठीक है, और इस सोशल एक्शन की स्टडी के लिए वेबर ने दो पद्धतियों का सुझाव दिया था। एक तो व्याख्यात्मक बोध है और दूसरा आदर्श प्रारूप है। आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? साविवे सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत,
समूह मस्तिष्क सिद्धांत या फिर आदर्शवादी सिद्धांत। यहाँ पर सही क्या होगा? साविवी सिद्धांत होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संस्कृति मानव को मूल्य और आदर्श प्रदान करती है। संस्कृति मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है। संस्कृति सामाजिकरण में योग देती है। संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। सही क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है? संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही समय पर चुनाव करवाना, सामाजिक विकास तेज करना, आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, कीमतों पर नियंत्रण रखना। सोशल कंट्रोल, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो वर्णन है E.A. रॉस ने किया था अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में। और इसके अलावा इन्होंने कहा था सामाजिक नियंत्रण के बारे में कि ये एक ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनके माध्यम से समाज या समूह अपने सदस्यों को अपने अनुरूप नियंत्रित, अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। अपने अनुरूप मतलब समाज के जो मानक मूल्य हैं, मानदंड हैं, इनके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। उसी को इन्होंने क्या कहा? सोशल कंट्रोल कहा है। यहाँ पर आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, ये सही हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन से हैं? चेतन और अचेतन नियंत्रण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, उपयुक्त सभी। सही क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन तीनों ही नियंत्रणों की, कंट्रोल्स की जो टाइप्स बताए थे ना, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, चेतन अचेतन की किसने बताए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण की बात किसने की, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया को दिशा निर्देशित भी करती है, ये क्या कहलाती है? सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सामाजिक एकीकरण। मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो अंतरक्रिया का परिणाम होती है और साथ ही अंतरक्रिया की दिशा को निर्देशित भी करती है, इसे क्या कहा जाएगा? सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा, सामाजिक संगठन। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह हैं, एक दूसरे से पृथक नहीं होते, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या फिर सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। ये सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।